और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम के अलावा बिग 4 चीज़ें जो मैंने कही उन पे अध्ययन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वर्कआउट करना है, किया कि नहीं किया? छोटा सा क्वेश्चन है। अगर नहीं किया और नहीं कर रहे हो अभी भी, क्योंकि बहुत लोग आलसी होते हैं, सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, फिर छोड़ देते हैं। दोस्त, इस वीडियो को ख़त्म जैसी हुए तुम्हें प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने शॉर्ट्स में आओ, टाइट अंडरवेयर पहनो ताकि बॉल्स तुम्हारी टाइट हो जाएं, और फिर 20 मिनट 30 मिनट बढ़िया वर्कआउट करो, मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, 10-20 मिनट से शुरू करो आज। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, एंड बहुत तगड़े पॉइंट्स हैं एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा तगड़े पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट्स को ये एक सिंपल टॉपिक एड्रेस कर रहा है। हुआ यह है कि ये लड़की थी अग्रिमा, एक स्टैंड अप कॉमिक है। इसने अपने किसी स्टैंड अप स्पेशल में एक जोक किया होगा छत्रपति शिवाजी पे, और दैट डिडंट सिट वेल विद पीपल। अपेरेंटली लोगों ने खूब उसको हेटेड आई, या फिर जो भी था, लाइक पीपल गॉट अपसेट, एंड उसने फाइनली अपोलोजाइज किया, एक अपोलॉजी वीडियो निकाला। उस अपोलॉजी वीडियो में उसने ला एड्रेस किया अपनी सब कुछ। उसके बाद इस लड़के ने वीडियो बनाया जिसको अगर आप सुन लोगे तो आपके कान में से खून आ जाएगा बेसिकली। तो अब इस पे आराम से बात करते हैं दोस्त, पूरा वीडियो देखना। अच्छे पॉइंट्स मारूंगा मैं, फालतू पॉइंट्स या फालतू व्यूज़ के लिए मैं बनाता ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैं एक चीज़ देखता हूँ, कैरी मिनाटी से भी कनेक्ट करता है ये। पहली चीज़, जोक। इसने अपना स्टैंड अप किया, 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मैंने सच बताऊं जोक भी नहीं देखा। पहला पॉइंट, लोग अपसेट हुए, एंड एक बात सच बताऊं, पीपल हैव एवरी राइट टू बी अपसेट। जोक्स मतलब आपको एक इनविंसिबल शील्ड नहीं मिल गई। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये नहीं कि आपको एक आर्मर मिल गया कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ये किसी भी तरह से दुनिया में, आप चाहे कोई भी पब्लिक ऑफिस कैप्चर कर लो या कोई इंटेलेक्चुअल स्पेस कैप्चर कर लो, आपको ये इनविजिबल आर्मर नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आ रही है वो एक्चुअल में कंसेप्चुलाइज हो रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो अगर तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, वही तुम दूसरों के पास भी है। तो अगर तुम अपने दिमाग की क्षमता से एक चीज़ जो बोल रहे हो, अगर तुम कह रहे हो वो फनी की तरफ जा रहा है, तो लोग अगर उसको एनालाइज करके कह सकते हैं ये फनी नहीं है, और अपने आर्ग्यूमेंट्स भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और ज़्यादा फनी होके, या फिर सिंपल कह सकते हैं ये तो बिल्कुल अनफनी था, प्लस इग्नोरेंट था, प्लस एकदम छूतियापत है ये। तुम फॉर द सेक ऑफ बीइंग फनी यू आर बीइंग ऑफेंसिव, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अच्छी चीज़ क्या है, इस लड़की ने उस चीज़ को एड्रेस किया और अपोलोजाइज किया। आई एम प्रिटी श्योर इसका जो भी स्टैंड अप का जितना 40 मिनट का जितने का भी होगा, उसमें वो एक छोटा सा जोक था। आई डोंट थिंक उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे उसको डालने की ज़रूरत है कि मैं मैं अपोलोजाइज नहीं करूँगी, अपनी पूरी बैग डाल दूंगी मैं इस पर, और ला आई एम प्रिटी श्योर शी हैज़ मैनी मोर जोक्स। ठीक है, तो शी अपोलोजाइज, एंड मैटर वहाँ पे खत्म होना चाहिए था। बिकॉज आई टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने नेहा धूपिया वाला जब भी पूरा केस हुआ था उसमें मैंने यही बात बोली थी कि आप गलती करना इस पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। महात्मा गांधी ने भी ये बात की ना, टू अर्र इज ह्यूमन। तो गलतियां करना हमारे नेचर में है। तो गलती अगर आपको लगता है, जेन्युइनली आपको लगता है, क्योंकि अपोलोजाइज करा तो उसने सोचा होगा हाँ शायद ये मैं थोड़ा सा बाहर हो गया हाथ से मेरे, और अगर उसके लिए इंसान फॉरगिवनेस मांग रहा है, तो उसके पास एक चीज समझो, आपको बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई टाइम मशीन अवेलेबल नहीं है उसके पास कि वो वापस जाए, अपना जोक रेक्टिफाई कर ले, करेक्ट कर ले, फिर उसको ना बोले। तो एक इंसान के पास ऑप्शन वही बचता है कि इंसान कहे भाई मुझसे गलती हो गई, आई विल ट्राई टू डू बेटर इन द फ्यूचर। ये हम एक इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, कि उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है, उसको जोक पे अपोलोजाइज करना चाहिए था, फिर उसको स्टैंड बाय करना चाहिए था उस पर, दैट्स अनदर डिबेट, वहाँ पे हम नहीं जा रहे। अब हम आते हैं शुभम मिश्रा पे। यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें एड्रेस करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, वो वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ भी हैं, और मेरा लिटरली वीडियो यही है कहने हुए कि भाई इनकी स्टोरी मैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो पढ़ी रखी है, हिस्ट्री में भी जब छोटे थे तब भी पढ़ा था, मेरे को एकदम सुपर हीरो वाली वाइब आई थी इस कैरेक्टर से, इस इंसान से। तो मेरे को था कि भाई इस पर सीरीज क्यों नहीं बनी अभी तक, कोई ज़बरदस्त भयंकर प्रोडक्शन डाल के गजब सीरीज, क्योंकि ये तो ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स अगर स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हमारे हिस्ट्री में रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने थोड़ी भी जिंदगी के बारे में पढ़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, आपको एक चीज सिंपल सा पहली चीज पता चलेगी, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ वुमेन। अगर आप उसके फॉलोअर हो और उसके सिद्धांतों को ही फॉलो नहीं कर रहे, तो आप फॉलोअर नहीं हो, आप एक अपॉर्चुनिस्ट हो। समझ रहे? आप किसी का नाम का यूज करके अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हो दोस्त। सिद्धांतों को देख लो, ये वही बात होगी महात्मा गांधी को, जैसे एक इंसान कह रहा है मैं तो महात्मा गांधी गांधी जी को फॉलो करता हूं, और अगर नहीं उनके बारे में कोई खराब बात बोलती तो अभी सर फोड़ दूंगा तेरा। ये वो बात है।
शुभम मिश्रा इज अ सिम्टम ऑफ अ ग्रोइंग डिजीज ऑन यूट्यूब। ये एक सिम्टम है, ये एक ब्रॉडर डिस्कशन का पार्ट है, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं है ये। दिस इज नॉट एन अनॉमली। ये एक अकेला इंसान नहीं था जो कि पहली बार आया, उसने ऐसी चीज़ करी और अरेस्ट हो गया। हम सब कह रहे हैं साई ऑफ रिलीफ कि हाँ चलो ऐसा कंटेंट अब नहीं आने वाला। क्योंकि कैरी मिनाटी पे मैंने जब वीडियो सीरीज बना रहा था, जो लास्ट पार्ट जो मैंने अपलोड नहीं किया, बहुत सारे लोग ने मेरे से अभी हाल ही में कहा भी था कि यार तुमने वो पार्ट अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा हो गए हैं ला। और एक्चुअली मैं पूरा पॉडकास्ट शूट करता हूँ एक बार में, 1-2-1.5 घंटे का, उनको मैं काट के क्लिप्स अपलोड करता हूँ। लोगों को लगता है मैं बार बार इसको वीडियोज़ डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक ही वीडियो को मैं पार्ट्स में डाल रहा हूँ। शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ, वो यही था कि क्वेश्चन ये था कि क्या कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट होना चाहिए था, या फिर कैरी मिनाटी क्या एक्चुअल में उसके जो भी एक्शंस थे वही सोली रिस्पॉन्सिबल थे, जितनी भी हेट्रेड या जितना भी टॉक्सिसिटी फैल रही थी, लोगों को जो थ्रेट्स दे रहे थे लोग, कुछ भी बोले पड़े थे, बुलिंग जो चल रही थी। उसका आंसर था नहीं, क्योंकि मैंने एक फिनोमेना नोटिस किया था यूट्यूब पे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस होल चीज़ के बारे में। वो ये था, कैरी मिनाटी एक कैटलिस्ट था, कैरी मिनाटी एक सिंबल था। सिंबल लोग बनाते हैं, लोगों को समझना इस चीज़ को। सिंबल जिन्होंने बनाया वो यूट्यूबर्स ही थे, जो कि उसकी आड़ में उसका नाम यूज़ करके, जो कि आई डोंट थिंक उससे डायरेक्ट कनेक्शन भी है, वो अपनी फॉलोइंग बनाने के चक्कर में उस हेट्रेड या टॉक्सिसिटी, अगर वो आग है तो उसमें बैठ के बाल्टियां भर भर के घी फेंक रहे थे। कितने सारे शब्द जो मैं इन कमेंट्स में देख रहा था लोगों के, जिनको पड़ रही थी गालियां, फिर जो भयंकर लेवल ऑफ बुलिंग चल रही थी, उसमें काफ़ी शब्द इन लोगों से आ रहे थे, और ये हमेशा छुपे रहे लोग। इसको मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैंने जो बात की ना, सिम्टम ऑफ अ ग्रोइंग डिजीज, दिस इज द डिजीज। यूट्यूब में एक नए तरह की रेंज ऑफ क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि अपने आप को सोशल कमेंट्री के नाम पे भावनाएं जज करते हैं लोगों की, यानी कि हवा की रुख क्या है, जो भी इशू चल रहा है उसमें हवा की रुख क्या चले, और उसमें अपने आप को अलाइन करके लोगों की भावनाओं में बेसिकली बस घी फेंकते हैं उस आग में। इनका काम कुल मिला के ये है, इनके पास ना कोई तर्क होता है, ना कोई ढंग की बात होती है, ना कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है, ना कोई सेंसिटिविटी होती है, ना ही मैच्योरिटी है कि आप किसी को अगर एक एडवाइस दे रहे हो या फिर एक एनालाइज करो किसी सिचुएशन को, तो आप दोनों तरफ से कर पाओ। आप ऐसा कर पाओ कि आपकी ऑडियंस कहे अच्छा पॉइंट था, अब हम तलवार लेके किसी का खोपड़ा नहीं काटने जा रहे हैं। नहीं है इनके अंदर, ये बस व्यूज के लिए बैठे हैं। और इन सबके चैनल बहुत बड़े, सारे थ्रू आउट दिस जो भी सीरीज ऑफ तुम्हारे ड्रामा चल रहे हैं, ये उसमें कूदे पड़े हैं। अगर ये ड्रामा हटा दो ना इनके चैनल से, इनके पास ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं, इनके पास कुछ नहीं है बात करने को, नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें चाहिए गुस्सा, इन्हें चाहिए समाज का गुस्सा, इन्हें चाहिए समाज नाराज हो, इन्हें चाहिए समाज मेंटली अनहेल्थी चीजें करे, ताकि हम उसको कैपिटलाइज कर पाएं। तो इनका कंटेंट है बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ तुम्हारी वर्स्ट टेंडेंसीज और वर्स्ट इंपल्सेस। अब तुम सोच रहोगे जैसे वर्स्ट इंपल्सेस का सिंपल एग्जांपल ये है, आपकी लाइफ में बहुत बार हुआ ये चीज कि आप कहीं बैठे हो, कुछ भी हो रहा हो, और एक चीज़ जो होती है जो कहते हैं ना आपका लिमिट तोड़ देती है, उसके बाद आप सनक जाते हो, आपको गुस्सा आता, कहते हो इसकी माँ की, उस मोमेंट को कहेंगे हम आपकी वर्स्ट इंपल्स। ये कोई रैशनल बिहेवियर नहीं है। 24 घंटे या एक महीने में भी अगर आपका पूरा टाइम घंटों में हम देखा जाए, तो आप कुल मिला के 1% से भी नीचे आएगा कि आप ऐसे रिएक्ट करते हो अपनी लाइफ में। नॉर्मली आप नॉर्मल होते हो, आपकी वर्स्ट टेंडेंसी बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही एक्सेप्शनल होती है, जहां पे आप कहते हैं ना अपना आबरू खो बैठे, वो होता है आपका वर्स्ट बिहेवियर, क्योंकि आप पे कंट्रोल नहीं रहा ना। इनका कंटेंट ये है, जो चीज बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल है, जिस पे एक्चुअली आपको वर्क करना चाहिए, जिस पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आप इंटेलेक्चुअली ग्रो कर पाओ, एक इंसान की तरह ग्रो कर पाओ, ताकि आप लैश आउट में कभी कभी अपने जो खुद के अपने प्यार करने वाले उनको हर्ट ना करो, क्योंकि वर्स्ट बिहेवियर में हम यही करते हैं, तोड़ देते हैं चीजें। अब वो चीज क्या टूट रही है, वो किससे कनेक्टेड है, कभी कभी ये भी नहीं होता कि हम ये देख पाएं, क्योंकि हम अपने वर्स्ट टेंडेंसी में हैं इस वक्त, वर्स्ट माइंडसेट में हैं, तो अपनों को हर्ट कर बैठते हैं हम लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर कैपिटलाइज करके आप उसको एक रेगुलर नॉर्मलाइज बिहेवियर बना रहे हैं। समझना इस चीज को, यानी कि अगर हम पूरे दिन वही कंटेंट देखते रहें, तो हमारा जो वर्स्ट इंपल्स है, पहले तो उसको देख के हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्योंकि हमारे अंदर वो एग्जिस्ट करती है, हम जानते हैं उसको भली भांति भाई। लेकिन अब हम उसको एक वो मुखौटा दे रहे हैं जैसे हमें लगे कि अब ये तो नॉर्मल चीज है भाई, ये नया नॉर्म है। आपको कोई नहीं कह रहा, आपको सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स में जब अपना आबरू खोते हो आपको ऐसे रिएक्ट करना है। आप हमेशा करो, देखो ना मेरे कितने व्यूज आ रहे हैं, देखो ना मेरे को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देखो ना मेरे को कितने लाइक्स आ रहे हैं। कैरी मिनाटी का जो वीडियो डिलीट हुआ, जितनी भी हेट्रेड वो हो रही थी, मैं लिख के दे रहा हूं, कैरी मिनाटी खुद ये बात कहेगा कि भाई बहुत ज्यादा लोग उसके नाम पे आग लगा रहे थे, और वो है असली प्रॉब्लम
जिसपे लोगों ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि हम बाइनरीज में देखते हैं कैरी मिनाटी या तो अच्छा है या तो कैरी मिनाटी बुरा है। नहीं भाई, बीच में भी बहुत बड़ी दुनिया है। उसको अगर दिमाग से देखोगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, हो सकता है। शुभम मिश्रा इसी डिजीज के यूट्यूब के टॉप एशेलॉन में आते हैं, क्योंकि ये डिजीज में भी लेयर्स हैं, जो मैंने कहा नुआंस होता है हर चीज में। तो कुछ लोग हैं जो कि बड़े माइल्ड वे में आग लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो कि बहुत पूरी बाल्टी ऊपर तक भर रहे हैं। शिवम मिश्रा वो हो गए जो कि हेलीकॉप्टर से आग लगाते हैं। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा क्राइटेरिया स्टडी करो। इनका क्राइटेरिया ये है, क्योंकि इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई समझदारी वाली बात करने को नहीं है, इनके पास सिर्फ एक भावना है बेचने के लिए, तो ये यूज करते हैं ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस में आप एक चीज देखोगे, आपको मैग्नीफाई या मल्टीप्लाई करने के लिए, ऑफेंस के लिए आपको प्री एग्जिस्टिंग फ्रस्ट्रेशन चाहिए। सोसाइटी में प्री एग्जिस्टिंग फ्रस्ट्रेशन हो तो वो मिसडायरेक्ट हो जाती है कि हाँ यहां निकाल दें, जिसे मिसप्लेस्ड एंगर कहते हैं। ठीक है, हम रह रहे हैं उस टाइम में जहां पे लॉकडाउन चल रहा है, हम रह रहे हैं परपेचुअली उस कंट्री में जहां पे भाई जॉब्स बहुत हार्ड है, ऑलरेडी लाइफ हार्ड है, प्लस जॉब लॉसेज हो रहे हैं इस वक्त, लोग के लगे हुए हैं, घर में इनकम लिमिटेड हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं लोगों के अंदर, घर के अंदर बैठे बैठे हम क्योंकि एक प्रिजनर की तरह फील कर रहे हैं, हमें हमारी चॉइसेस लिमिट हो गई हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग लिमिट हो गई है, सब कुछ लिमिट हो गया है। तो इंसान की फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी हाई पे, यानी हम परफेक्ट टाइम पे हैं। तभी तुम देखोगे इन सारे क्रिएटर्स का ठंडा इस वक्त बहुत गजब चल रहा है। तो यहां पे ये इंसान क्लियरली शिवाजी महाराज का कोई फॉलोअर नहीं है, ये नाम यूज कर रहा है, ये ऑफेंस यूज कर रहा है। उसको पता है अभी रुख बह रही है उस डायरेक्शन में, ऑफेंस है, आओ इस टॉपिक को लेते हैं, खींच दो। मैं भी एक बात बताऊं, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं मैं वीडियो बनाता हूं उस पर, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि सिर्फ पॉइंट्स हों, आई मेक श्योर कि ये ना हो कि मेरे फॉलोअर्स को बात देखने का है कि हाँ भाई चलो सब अपनी तलवार रख ली सबने, हाँ चलो घोड़े बैठ के जाते हैं, सर काट के लाते हैं किसी का। ये इंटेंट नहीं होती ना, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में कभी दिखेगा कि बैठ के नफरत लोग कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। आपको हमेशा दिखेगा कि हाँ एक डिस्कशन चल रही है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लोगों को सोचने पे मजबूर करता हूं मैं, ये है काम। तो इस कंटेंट का बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। पहला फ्रस्ट्रेशन, दूसरा ड्रामा, थॉट नहीं होंगे, कोई तर्क नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं होगा, भावना होगी। आपको भावना बेचेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे छत्रपति महाराज जी की इन्होंने इंसल्ट कर दी, अब ये भावना मिल गई आपको, हम आपको ये भावना भेज रहे हैं। इस भावना के बहाने अब हम आपको अपनी वर्स्ट टेंडेंसी जो आपके अंदर हो सकती है, वर्स्ट रिएक्शन जो हो सकते हैं, कंप्लीटली एक्सट्रीमली जो वर्स्ट इंपल्सेस हो सकती हैं, आओ उस पर मैं कैपिटलाइज करूं तुम्हारे। ये है कंटेंट। लेकिन मेरा कोई 10 मिनट का वीडियो देखेगा, राइट, 10 मिनट का वीडियो भी डालना है, 10 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए 8 मिनट के लिए बोलने के लिए मुझे कुछ चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो तो है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, शॉक वैल्यू यूज करूंगा। शॉक वैल्यू मतलब द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो प्रेजेंट है ह्यूमन लैंग्वेज में। क्योंकि शॉक वैल्यू से क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन सडनली हो रहा है वो तुम्हें शॉक मिला कि हाँ, और उसको हम एंटरटेनमेंट की तरह ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कहाँ कहाँ जाएगा ये अभी और कितना जाएगा, और वो जाए पड़ा है। तो अगर आप सिंपल का वीडियो एनालाइज करोगे जहाँ पे तुम्हारे ओबामा को लेके पता नहीं कहाँ रेशियल वे में चला गया, फिर एनवर्ड भी इसने ड्रॉप कर दिया, फिर ये रेप में भी चला गया, अब लड़की को कह रहा मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा। और ये डिजीज हम कहते हैं लोगों को इन्फ्लुएंसर्स। ये एक्चुअल में जो डिजीज है ग्रोइंग, ये एक्चुअल में जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं बेसिकली, जो कि कुछ नहीं जानते, ये एक्चुअल में किसी का फॉलोअर नहीं है। ये उस वीडियो के अगर ना चल रहा होता टॉपिक तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात नहीं करने वाले थे। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, ठीक है। उनको भी मौका मिल गया तो कूद गए उस पर। ये किसी चीज़ पे कूद जाएंगे और एक पोजीशन ले लेंगे, जिनको पता है पोजीशन जिसमें बहने व्यूज मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, ये कोई भी पोजीशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। और इन्फ्लुएंसर के नाम पे ये वर्स्ट मोस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको बेचेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है जहां पे मेरी कंसर्न है कि इनको देख कौन रहा है। इसमें भी 2 तरह के लोग आते हैं मेरे ख्याल से। एक हो गया जो कि भाई जेन्युइनली इनको लाइक करते हैं, ठीक, पीपल हु लव वॉचिंग देम। ये हमें ये रिवील करता है भाई हमारे इंडियन ऑडियंस में ही एक पोर्शन है जो कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस इसका बेसिकली रिवील हो रहा है क्या है। मानो या ना मानो, कलेक्टिव इंटेलिजेंस एक इंडियन ऑडियंस का एक पोर्शन का रिवील हो रहा है, जो इनका कंटेंट एक्चुअल वॉच करके लाइक कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़े कंटेंट था। क्या 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 बात करी इसने, कोई बात नहीं करी एक्चुअल में पूरे वीडियो में। कॉमेडी के नाम पे 0% इनपुट था उसमें, कुछ भी नहीं था। और दूसरा जो डेमोग्राफिक है जो उनका कंटेंट देख रहा है, जिससे आपको हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए और वेरी होना चाहिए, वो ये है बच्चे। अगर इसको एडल्ट देख रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरा खुद का मैं ऑडियंस डेमोग्राफिक देखता हूँ अपने चैनल का, तो वो एडल्ट है, राइट 24 के सब अबव है मेरी मैसिव ऑडियंस। मेरी टीनेज ऑडियंस सबसे कम है, आई थिंक 4% या 5% ही है मेरे पास टीनेज ऑडियंस।
तो आप सब में से मेरी एक विनती है, बच्चे को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो फैसिनेशन पे एक्ट कर रहे हैं और वो नंबर्स देख के एक्ट कर रहे हैं, अभी उनमें इतनी थिंकिंग एबिलिटी बड़ी नहीं है। और अगर आपका कोई छोटा भाई है, आपका कोई कजन है, आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई बेटा या बेटी है, प्लीज देखो ये कंटेंट क्या देख रहे हैं, प्लीज देखो ये किनको सब्सक्राइब करके बैठे हैं, और वो सब्सक्राइब करने वाले जो चैनल्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन अपना बेच रहे हैं, वो दे क्या रहे हैं इनको उसके रिटर्न में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा आपको ये समझना है, ये इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जिसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे लोगों हो सकता है कह रहे हो कि मैं शायद गालियों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। गालियां मैं खुद भी बोलता हूं, मेरे वीडियोस में भरी हुई गालियों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गालियां एक इंटेंसिफायर होती हैं, ठीक है, और दूसरा एक एक्सप्रेशन होती हैं। एक्सप्रेशन में जो पूरा वीडियो मेरे ख्याल से कैरी मिनाटी में रिसेंटली बताया, उसमें वो एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। दूसरी चीज होती है, गालियां एक इंटेंसिफायर हैं। जॉर्ज कार्लिन से लेके लेनी ब्रूस तक अगर चले जाओ 1940s में या 1930s में, भाई वो इंसान तब तक तुम्हें तगड़े आर्गुमेंट देते आ रहे हैं उस टाइम से, और वो जेल गए हैं उस चक्कर में, ठीक है। तो गालियों को आप निगेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज गालियां हैं तो आर्गुमेंट गलत है, बट गालियां के साथ इंटेंसिफायर होते हुए एक पॉइंट होना चाहिए जिसे वो इंटेंसिफाई कर रही हैं। इंसान जो पूरे दिन गाली बकता रहता है, उसको अगर हम सिर्फ देख रहे हैं और वो कोई जीरो आपके दिमाग में कोई जीरो कल्टीवेशन के प्रति या तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। आप क्या सीख रहे हो? आप सिर्फ एक चीज सीख रहे हो, वो है मेरी वर्स्ट इंपल्सेस, मेरी वर्स्ट टेंडेंसीज अब नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। ये छोटे लोग हो सकता है सीख रहे हो, और हो सकता है क्या सीखेंगे। अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हो या आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो फॉलोअर होते हैं, तो आप उनका बिहेवियर भी कॉपी करोगे, मिमिक करोगे। ब्रेन ऑटोमेटिकली मिरर करता है बिहेवियर जिन लोगों को हम एडमायर करते हैं। ये ब्रेन का फंक्शन है एक मिरर करना। तो ये देखो कि क्या ये जो क्रिएटर्स हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं, ये इनको बेटर बना रहे हैं, इनकी लाइफ में इनको वेरियस पर्सपेक्टिव्स दे रहे हैं। बट अगर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो उनको सोशल मैसेजेस में इनको सिखा रहे हैं बैठ के, तो प्लीज खुद से भी बैठ के स्टडी करो। ये हमारे देश का फ्यूचर है। बैठ के अगर इंस्पेक्ट नहीं करेंगे कि भाई ये क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो कल भी वैसा ही होगा जैसा कल था। मेरी बात समझ रहे हो? फ्यूचर भी वही होगा जैसे पास था। और जो हमारी सपना है ना ग्रो करने का, वो अगर पास सेम और फ्यूचर से, तो आप वो सपने के कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हो, ऑपोजिट में जा रहे हो आप उसके। लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशन से भी लेके तुम्हारी सेल्फ हेल्प से लेके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, और बहुत सारे मैं देखता हूँ वीडियोस लोगों तक नहीं पहुँचते क्योंकि सब्सक्राइब करना सब कुछ नहीं हो गया। अब आजकल यूट्यूब में आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ता है, तो प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अपना बेल आइकॉन को ऑन करो ताकि उसमें नोटिफिकेशंस आ पाएँ, जिसकी वजह से आपको वीडियो आ पाएँ। क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम से वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पे वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं हम लोग। इस पूरे लॉकडाउन जितना भी लंबा चलने वाला, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप पूरे यू कैन बिकम अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, और वही गोल होना चाहिए हमारा, ठीक है।